सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। बुलेटिन में होंगी खबरें कौमी हीरो की पजीराई की, राना शमीम किसका सामना करने को तैयार हैं, बताएंगे आपको रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का भी अहवाल। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी के ऑयल माफिया एक बार फिर से जीत गया। तेल माफिया ने विफाकी काबीना से भी मार्जिन बढ़वा लिए। पेट्रोलियम मार्जिन में दरअसल 99 पैसे इजाफा नहीं किया गया, बल्कि अवाम की जेबों से मोटी रकम निकलवाई जाएगी। मार्जिन ₹1.70 फी लीटर करने की मंजूरी भी दी गई है। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस बताएगा इस अंदरूनी कहानी के हवाले से। आज हमें भी बहुत हैरानगी हुई जब हम पीएम ऑफिस जहां पर कैबिनेट हो रही थी और वहां पर जब वुज़रा निकले और उनने वहां से ही बातें करने शुरू की कि 99 पैसे का इजाफे की मंजूरी दे दी है मार्जिन में, डीलर मार्जिन में। उसके बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जब 24 ने तहकीक की तो पता ये चला कि कैबिनेट ने 99 पैसे नहीं बल्कि ₹1.70 फी लीटर जो है वो इजाफे की मंजूरी दी है, जिसमें डीलर मार्जिन के साथ साथ जो OMC है उनके भी मार्जिन में इजाफा किया गया है। तो पेट्रोल पे ₹1.70 का ये इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर जो है जो OMC और जो डीलर मार्जिन को इनको दोनों को कैलकुलेट करें तो ₹1.54 बनते हैं। लेकिन आज बहुत दिलचस्प बात ये सामने आई कि हमाद अजहर के जरिए जो तेल माफिया, जिसको खुद वुज़रा ने आज कैबिनेट ने बोला है कि ये कार्टेल हैं, और इस हवाले से 4 से 5 वुज़रा जो हैं वो फट पड़े हैं। असद उमर, शिबली फराज, आजम स्वाति समेत कई वुज़रा जो हैं उन्होंने सख्त एतराज़ की समरी पर, और उन्होंने कहा कि ये आवाम पर इजाफी बोझ होगा, इसको मजीद रिव्यू किया जाए। और उसके साथ वुज़रा ने यह बात की है कि ये कार्टेल है और इस कार्टेल की जो प्राइस कीमतें जो हैं, पेट्रोल की कीमतें, ना वो फार्मूले ठीक हैं, ना कंपटीशन कमीशन काम कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो एक वजीर ने यह भी बोला कि इसको कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में दोबारा रिव्यू के लिए लेके जाया जाए समरी। लेकिन तमाम तर जब एतराज़ात हुए तो हमारे जो मोतबर ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि हमाद अजहर, जब मुखालफत जो हो रही थी उस पर हमाद अजहर बोले हैं कि अगर आप ये मेरी मिनिस्ट्री है, मुझे ये काम करने दिया जाए, लेकिन अगर आपने ये केक खाना है तो आप खा लें। लेकिन उसके बाद हमाद अजहर ने जो है ये समरी मंजूर करवा ली और ECC की जो सिफारिशात थी एज इट इज़ इसको जो है वो मंजूर हुई हैं, और ये 99 पैसे की बजाय ₹1.70 का जो है ये इजाफे की मंजूरी आज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अब इसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो आवाम पर पड़ेगा, जिसकी आज वुज़रा ने जो है मुखालफत भी की है और तेल माफिया करार दिया है OMCs को। जी हाँ, बिलाखिर बोझ आवाम को ही उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे सियालकोट वाक़े की, जिसमें कातिल हुजूम के शर्मनाक फेल ने जहां एक तरफ कौम को शर्मिंदा और दिल गिरफ्तार कर दिया है, वहीं मलिक अदनान ने अपने अमल से पैगाम दिया है कि अभी इंसानियत जिंदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि दीन का नाम इस्तेमाल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि सियालकोट जैसे वाक़यात नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में अनजहानी श्रीलंकन मैनेजर की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करने वाले डिप्टी मैनेजर मलिक अदनान को तारीफी सनत से नवाजा गया। मलिक अदनान ने अपना अवार्ड अनजहानी मैनेजर और श्रीलंकन कौम के नाम कर दिया। आपको बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अखबार में शाया होने वाले बयान हल्फी की तस्दीक कर दी। राना शमीम के वकील ने कहा कि बयान हल्फी के मंदरजात से इनकार नहीं किया, ताहम बयान हल्फी किसी को अशात के लिए नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीर तक असल बयान हल्फी जमा कराएं, वरना 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आद की जाएगी। और हुकूमत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को राना शमीम का नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी, जिसके बाद काबीना कमेटी बराए ECL का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या फैसला हुआ काबीना के इजलास में और वज़ीर आज़म की जानिब से क्या हिदायत की गई हैं। जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम जो है वो ECL पर डाला जाए। हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म की तरफ से जो हदायत जो है मसूल हो चुकी हैं। अब जो लॉ मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर और जितने भी जो अफराद हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन ECL जो ज़ेली कमेटी है काबीना की, वो कल सर जोड़ कर बैठेंगे और इस हवाले से जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो ख़त भी मौसूल हुआ है और जो दीगर जो मामलात हैं उनका बाकायदा तौर पर
कानूनी जो है वो जायज़ा लिया जाएगा मामलात का। इस पे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो तमाम तर जो है हियरिंग करेंगे और हमारे जो मोतबर ज़राए हैं ये बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों तक जो है इनका नाम ECL पे जो है वो आ जाएगा। और सबसे अहम बात जो हमारे ज़राए ये भी हमें बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट पर भी इनका जो नाम है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब ECL जो कमेटी है वो कल बैठेगी और राना शमीम के हवाले से जो हदायत मौसूल हुई हैं और एडवोकेट जनरल की तरफ से जो खत लिखा गया है, ठीक है, इस बारे में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला जाली निकला। सादा लिबास एहलकार की फायरिंग से 16 साला लड़का जान से गया। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि मकतूल अरसलान को नमाज जनाजा के बाद करबला कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में रात के औकात में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में मतला बरालूद रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध छाए रहने का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में मतला बरालूद रह सकता है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। FBI ने जायदादों की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक रोक दिया है। आपको बताएं कि FBI ने जायदादों की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक रोक दिया है। आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की नजरसानी शुदा वैल्यूएशन का ऐलान 15 जनवरी को किया जाएगा। FBI की जानिब से बताया जा रहा है FBI की तमाम चीफ कमिश्नर्स को वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां कायम करने की हिदायत भी की गई है। मजीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, नई वैल्यूएशन का ऐलान कब किया जाएगा? जी, FBI की जानिब से ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से मुताल्लिक जो नजरसानी कीमतें हैं वो 16 जनवरी को जारी की जाएंगी और इस दौरान जो FBI की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान एक वैल्यूएशन टेबल जारी किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। FBI ने तमाम चीफ कमिश्नर को ये हिदायत जारी की है कि वो 10 दिसंबर तक वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां कायम करें, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं उनकी शिरकत को लाजमी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एमटैग के बगैर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर नो एंट्री। रावी टोल प्लाजा पर एमटैग रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, जिससे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर और इंतजामात क्या हैं एम टैग इशू करने के हवाले से? जी हाँ, मोटरवेज पर एम टैग नाफिजुल अमल होने के बाद एम टैग्स की सहूलत हासिल करने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो एम टैग के बूथ पर पहुंच रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सहूलत जो है वो इस वक्त शहरियों के लिए जहमत बनी हुई है, क्योंकि एक तवील मुसाफत तय करने के बाद जब शहरी एम टैग बूथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी गाड़ियों की तवील लंबी कतारें जो हैं वो लगी होती हैं और शहरियों को घंटों इंतज़ार करने के बाद एम टैग की सहूलत जो है वो मुयसर आ रही है। रावी टोल प्लाजा के ऊपर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और एक बूथ बनाया गया है जिसके अंदर 3 काउंटर हैं और इन 3 काउंटर्स के ज़रिए जो है वो सैकड़ों अफराद को जो है वो डील किया जा रहा है। इसकी वजह से शहरी इंतहाई नाला भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है और मुतालबा है कि अगर ये बूथ जो है एम टैग बनाने के शहर के अंदर भी बना दिए जाएं और ड्राइव थ्रू जो बूथ बनाने का दावा किया गया था उनको भी फॉल कर दिया जाए तो शहरियों को जो है वो आसानी पैदा हो। और ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अवाम हो जाएं तैयार, महंगाई का नया तूफान आ गया। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने दूध, दही, दालें सब कुछ महंगा कर दिया। लाहौर में दूध और दही के सरकारी रेट में 15 रुपए फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। मटन का सरकारी रेट 150 रुपए बढ़ाकर 1100 रुपए किलो कर दिया गया। लाहौर में नान बाइयों ने आटे की कीमत में इजाफे पर रोटी के निर्ख बढ़ाने का फैसला कर लिया। सादा रोटी 10 से 12 और नान 15 से 18 रुपए करने की तजवीज़ है, जिस पर कल नान बाई एसोसिएशन के हंगामी इजलास में गौर किया जाएगा। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 रुपए का हो गया है, इसलिए मौजूदा कीमत पर नान और रोटी नहीं बेच सकते।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।